एग्जाम यूपीएससी 2017 में से रिगार्डिंग पूछा गया था। ठीक है, उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। ठीक है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। पिटीशन दायर होते हैं, रजिस्ट्रार के पास पिटीशन जाता है, पिटीशन दायर होता है, उससे पिटीशन के रिगार्डिंग कुछ बातें जिसको जानने की जरूरत है। इसमें आपको पुलिस सिस्टम के प्रणाली का समझाऊंगा, उसके रिगार्डिंग में एनटीएससी कैसे आया था उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है ना। फिर कंस्ट्रक्टिव इसके फॉरवर्ड इसके बारे में जानना है। ठीक है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले वो कोई पिटीशन दायर करता है, आपको पीआई दायर करना है। तो ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंच गए और वहां पर आप लाइसेंस नहीं, उसके लिए रजिस्ट्रार बैठ जाता है, आपके देखता है कि आप पीआई जो दायर करने जा रहे हैं उसमें कितना वैलिडिटी है, उसके रिगार्डिंग देखता है कौन कौन से इसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसा कुछ मेरिट्स है कि नहीं, कुछ मेरिट्स है तो हम फिर इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। रोज पीआई दायर होता है, हजारों पीआई दायर होते हैं। तो फिर इसी के रिगार्डिंग अभी हाल ही फिलहाल में एक पीआई दायर किया गया कि एक बार थोड़ा रिव्यू कर, है ना, जो एनजीएससी है उसके बारे में सोचिए, एनजीएससी को ठीक है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सोचते हैं इसके बारे में, और पूरे सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं उसको आप एक बार देखने की कोशिश करिए। तो जैसे ही पीआई दायर करने के लिए रजिस्ट्रार के पास गया तो रजिस्ट्रार ने इसको सीधे खारिज किया, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर पीआई दायर होता है सब रजिस्ट्रार क्या करता है, तो रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद देखेंगे ऐसी हिस्ट्री रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास देखते हैं कि रजिस्ट्रार के पास मिल जाता है कि इनके क्या क्या स्टेटमेंट देना चाहिए, कौन कौन से संवैधानिक मुद्दों को उन्होंने उठाया, लीगल प्रोसीजर के बारे में बात किया कि ऐसे करने पे हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर देखेंगे कि तुमने बस किया है प्लीज उन्होंने दायर किया होगा, प्लीज रिगार्डिंग बातचीत उनका क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने क्या क्या ऐसा बोल दिया कि नहीं जैसे आप एक बार तो उसको कंसीडर तो कर लेते हैं, उनका तो अपना स्टैंड होगा उस स्टैंड को ठीक है। उसके बाद जैसे ही देखेंगे तो फिर उन्होंने बोला कि कोलिजन सिस्टम में टाइम नहीं कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे कोलिजन सिस्टम में ये कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम चाहते हैं कि आप एनजीएससी को लाइए। उसी केस में आता है आपके सामने कि फिर हम देखते हैं कि कोलिजन सिस्टम है क्या। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। कोलिजन सिस्टम में कुछ खामियां हैं, ठीक है, इसीलिए फाइन बोला था आप कर लीजिए। इधर सीट तो था ना, इधर बैन बंद करो, थोड़ा सा कभी बर्दाश्त करो बस। सर माइक मंगवा लीजिए, सर से बोलिए, आप सर से बोलिए माइक। मैं कितना तेज बोलूंगा, थोड़ा पहले और आगे बैठा दो। कोलिजन सिस्टम में कुछ खामियां थी, इसके पूरा बैकग्राउंड हमें जानने की जरूरत है, कैसे एक कोलिजन सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया। तो फिर जैसे ही कोलिजन सिस्टम आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि न्याय से और हस्तांतरण से मतलब ठीक है ट्रांसफर से रिलेटेड इशू होता है। तो क्या ये हमेशा से था, संविधान में हमेशा से था, या न्यायाधीशों की नियुक्ति के रिगार्डिंग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है या तो फिर अगर है तो हम देखेंगे कौन कौन सी संवैधानिक प्रोसीजर है, संवैधानिक कौन कौन से जो कि न्यायाधीशों से ट्रांसफर या उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो उसके अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे चलो इसका अंदर कुछ खामियां थी। खामियां में 2014 में जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट नाम से उस गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन करती है जिसको बोलते हैं ठीक है न्यायिक नियुक्ति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, फिर आप बिल भी लेके आएंगे जो भी बदलाव होता है इस तरह करके जैसे ही लाता है उसके बाद से अब पूरा एनजीएससी का स्ट्रक्चर समझेंगे। इन्होंने संवैधानिक संशोधन दिया, ठीक है 124 ए फिर बी फिर सी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, इसके वर्क फंक्शन से रिलेटेड काम है, ये सब हमें डिटेल में जानना है कि है क्या। ठीक है, कंप्लीट आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एनजीएससी है क्या। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है क्या, उसके रिगार्डिंग आपसे बात कर सकता है, उसके अंदर क्या खामियां थी जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे और संवैधानिक घोषित कर दे, इसके रिगार्डिंग से हो सकता है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। या फिर मतलब सीएस के साथ कुछ बोलता है कि तो कोलिजन सिस्टम में कुछ खामियां हैं एनजीसी का है, फिर इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसका निवारण कर दिया। ये सब डिटेल आगे करके फिर हम जाएंगे इसके स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे क्या स्ट्रक्चर था उसपे कैसे कंस्ट्री करना था, कौन कौन से अपॉइंटमेंट में
ठीक, चुनाव समिति सभी चयन समिति में कौन कौन शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट आके क्या चाह रहा है कि क्या अपना अपॉइंटमेंट खुद ही करेगी क्या उसके लिए और भी कुछ प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस है तो अब चाहे नहीं किया उसके कॉन्सेप्ट हमें देखना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या उसके बारे में जानेंगे। ठीक, फिर इसके बारे में जानेंगे थोड़ा ये जो कोलिजन सिस्टम था कैसे एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, इसमें कुछ केसेस है। ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले 1982 में, उससे पहले क्या है 1993 में, फिर 1998 में इसको वो जज केस में बोलते हैं है ना। टेस्टिंग ऊपर स्टार्ट किया था, इसको लेकर ड्राइव किया था। ये भी कॉन्फ्लिक्ट में जाना है कोलिजन सिस्टम से रिगार्डिंग आपका पॉलिटी में क्वेश्चन आया था वो भी जानने की जरूरत है। ठीक है, फिर हम देखेंगे पर ऐसी उसमें खामियां थी, उस खामियों को देख लेंगे, उस खामियों के रिगार्डिंग में बात करना होगा। तो करने के बाद में एक कंप्लीट हम कंक्लूजन देंगे फिर क्या क्या बदलाव करके आ रहे हैं। तो इतना आपने ओवरऑल मोटा मोटी हमने समझाने की कोशिश किया है। अब हम वन टू वन एक एक पेज पे चलिए। तो सबसे पहले अपन मुद्दा पहुंचा रजिस्ट्रार के पास में सो ठीक है, उन्होंने बोला ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, ये संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे पहले ही इस पे हमें निर्णय हम लोग दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय आ चुका है। ठीक है, 9 बेंच का एक निर्णय आ चुका है इस पे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो आप फिर क्यों इसको लाना चाहते हैं? आपको पहले निर्णय 2018 में, ठीक है, 2015 में इसको नाले घोषित किया, 2000 रिव्यू करेंगे गवर्नमेंट अभी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसे प्लीज आ गया रिक्वेस्ट किया, तो प्लीज रिव्यू इट, एक बार देख लीजिए, समीक्षा कर लीजिए, जो आपका निर्णय है उसके बारे में बात कर लीजिए। उस टाइम के आफ्टर, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के बाद में एक रिव्यू पिटीशन को भी हमने 2018 में उसको सिरे से नकार दिया, फिर भी आप आगे लेके, है ना? ऐसा क्या है? ऐसा तो नहीं कि आपका कोई अल्टीरियर सेपरेट मोटिव तो नहीं है, कुछ गुप्त आपके अंदर कुछ रिसोर्सेस निकलने के माइंड में इसके प्रति कुछ आपका इंटेंशन तो उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है। आप पीछे देख रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना? आप घर पे आपको फुल टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, इसको पढ़ना घर पे मिलेगा, एक प्रकार में पास होने के शायद आप लोग ये काम करेंगे, है ना? कि कुछ ऐसा तो मोटिव तो नहीं है आपके अंदर, कोई गुप्त आपके अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं तो आप इसको लेके आ गए। फिर उन्होंने बोला कि ऑलरेडी जब हम इसको इनवैलिड कर चुके हैं तो आप इसको ओवर टर्न क्यों करना चाहते हैं, इसको आप ओवर स्टेप क्यों करना चाहते हैं, संविधान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप क्यों फिर से मतलब उसको पलटना चाहते हैं, है ना? तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं, ये बताइए कि नानीवाल में होगा क्या, ऑलरेडी इसको हमने नानीवाल में कर दिया है। दो चीज है, गवर्नमेंट करती है कि कोलिजन सिस्टम जो है तो ठीक है जनता के विल को कैरी नहीं करता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एनजेएससी जो है वो जनता के विल को कैरी नहीं करता है। अभी दो चीज है, जनता के विल क्या है ये समझिए, मतलब जनता नहीं चाहती, जनता को कोलिजन में लेकर कुछ डाउट्स, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश खुद ही अपना चुनाव कर लेते हैं, खुद अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, खुद ट्रांसफर कर लेते हैं, नतीजा बात। हाँ भाई भतीजा हम कल्चर इसको बोलते हैं, हम तो कल्चर को बढ़ावा देते हैं। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट करना और नियुक्तियां करना प्रशासनिक जो प्रोसेस है वो तो लेजिस्लेटिव का है, ये तो हमारी मातृका है, और आपने मेरी मातृका को सीन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो है सो है ना, उसको आपने सीन लगा कि अपॉइंटमेंट करना प्रशासनिक प्रोसेस ये तो हमारे अंदर आता है, और सुप्रीम कोर्ट बैठ गया हमारे करने पर, है ना? तो ये चीज वो क्लेम कर रही है कि जनता का कोई नहीं है, जनता चाह के इसमें चेंजेस करना है। पिटिशनर जो फाइल किया उन्होंने बात बोला है कि जनता का ही मोटिव है कि आप एक बार देखिए इसको चेंज करें। उन्होंने फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला कि आपने वरिष्ठता को आधार बना के, ठीक है, हायरार्की में आप कैरी करना है और किसी का अपॉइंटमेंट करना, क्या ये ठीक है? आप बताते हो इक्वल आपको अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, है ना? आर्टिकल का आप सहारा लेते हैं, कौन सा इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, ठीक है, अवसर की समानता है, अवगत नहीं है। 32 में ठीक है समीक्षा करेगा, उसके देख आगे सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का कोर्ट निकले हैं, एकदम ठीक है, उससे पहुंच जाते हैं। ये मुद्दा इसमें भी आर्टिकल 32 मुद्दा है ना, वो उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बोला कि आपको आर्टिकल 32 दे दिया गया है, इसका उपयोग क्यों करना चाहते हैं, बार बार इसको लेके क्यों आ रहे हैं, है ना? ये आर्टिकल 16 जो है तो अपॉर्चुनिटी आप खुद आर्टिकल 16 लागू करते हैं, और आप अपने अंदर जो है सो अपॉर्चुनिटी बहुत सारा थाउजेंड्स और लाख जो एडवोकेट्स हैं जजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी आप देख नहीं रहे। ये पटिशनर क्या है कि एक तो जनता को विल कैरी नहीं कर रहे हैं, और आप दूसरा क्या कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, और आपने एनजीएससी को नकारने के बाद में
अच्छा कर दिया, ठीक है, कि किसी को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, जो वरिष्ठता में है वही उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। हाँ, फिर अंकल कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहा है, ये फिट इसका बताई था। परंतु रजिस्ट्रार ने फिर बोलकर, रजिस्ट्रार ने क्या बोला, 6 पेजों के आसपास उन्होंने आपके सामने देखो, उन्होंने बोला इक्वल रोल टू द गवर्नमेंट इन जुडिशरी, ठीक है, अपॉइंटमेंट सरकार के समान। अब एनजीएससी जो आपने लागू किया था, गवर्नमेंट को इक्वल हमने, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दे दिया था, इक्वल आपको पावर दे दिया गया था जजों के अपॉइंटमेंट में, जो कि संविधान के स्वायत्ता, ठीक है, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय के, ठीक है, स्वायत्ता, उसके इंडिपेंडेंसी को थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है, उसको हम ऑलरेडी, ठीक है, खारिज कर चुके हैं। फिर बोलते हैं चलो ठीक है, उसके बावजूद फिर we don't find the merit regarding, इसके रिगार्डिंग कोई भी कुछ मेरिट्स नहीं है, ठीक है, जिसके कारण मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ा। फिर उन्होंने बोला कि हमें अधिकार है, कौन सा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन आया हुआ था, का नाम बताया था, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की 2/40, ठीक है, 15 आदेश के, ठीक है, आर्टिकल 5 में दूसरा भी उस 5 का आधार पर सुप्रीम कोर्ट के देते हैं राइट टू रिजेक्ट, ठीक है, कोई भी अगर ट्राई करते हैं, ये लिखने का जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला कि हमारा राइट है कि हम रिजेक्ट कर सकते। तो कुल मिला के 2 बातें थी, ठीक है, रजिस्ट्रार ने कुछ बात बताया, उससे पहले प्ली दायर किया था, उसने 2-3 चीजें लेकर पहुंचा हुआ है, मतलब ये ठीक नहीं है, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नहीं आ रही है, समानता की नहीं आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट को ही बात है कि उस समानता लागू करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसने 5-6 स्टेटमेंट देते हुए बोला नहीं, ये तो हम आगे फिर ही नहीं करें। यहाँ तक कुछ समझ में कोई दिक्कत है ना? नहीं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो खुश, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर ने एक बात बोला, उन्होंने बोला कि एनजेएससी इज द विल ऑफ द पीपल। मुझे आप लोग किसी थोड़ा हिंट बताइए, हालांकि मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, फिर भी आप बताइए, उनका कहना है कि एनजेएससी है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये जनता के विल है, कैसे है ना, सरकार जनता द्वारा सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ चूज करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट किसका है, लोकसभा में किसका, जनता का, और जनता ने आकर बदलाव कर दिया, बोला जनता ने विरोधी जो है, कहीं तो हम अधिकार के नाम पर कर रहे हैं, और आप संविधान संशोधन करने का अधिकार तो हमें ही है, और जनता चाह रही थी कि एनजीएससी लागू हो, किसी किसी को हवा से मिल जाएगा, मतलब इस अवधि का मतलब नहीं मिल रहा है, मतलब विधायक के पास जो पावर होता है, वो पावर जनता से है, ठीक है, और उसी के पास राइट होता है वो अमेंडमेंट, ठीक है, उसने बोला कि ये तो भी है, आप इसको कैसे खारिज करोगे, बस सोच के देखो, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपके सामने आता है यार, ठीक है, इसमें पहले कैसे कोलिशन सिस्टम है, कोलिशन सिस्टम है क्या, एक लाइन में इसका आंसर समझिएगा, इज अ मिक्स ऑफ, ठीक है, नेपोटिज्म एंड कास्टिज्म, ठीक है, ये भाई फर्जीवाद और जातिवाद का एक ऐसा मिश्रण है, ठीक है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ इसने गौर किया, सेल्फ तरीके से खुद से इसको बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। जब आप क्वेश्चन में लिखने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में रिगार्डिंग, तो कम से कम ये बात जरूर स्टार्ट से ही लिखिएगा, द मिक्स ऑफ नेपोटिज्म एंड कास्टिज्म, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद से इसको अप्लाई कर लिया गया, खुद से ये किया गया, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये तो कम से कम हिस्सा आप लिख सकते हैं, बाकी सीधा होगा ना, इसको ठीक है, अंकल कल्चर को बढ़ावा देता है, ठीक, ऑलरेडी सो पीपल डाउट्स में पॉलिटिशियन को लेके ऑलरेडी पीपल जो है सो है एप्रीहेंशन में है, डाउट्स में है, और अगर आप इसको खारिज कर दिए हैं और फिर से पोलिंग सिस्टम को आप लागू कर दिए हैं, ये डाउट्स एप्रीहेंशन है और बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो जनता की जो आवश्यकता है और डेवलप को एक बात सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर पुलिस सिस्टम आगे थोड़ा सा आप देख लीजिए, पुलिस सिस्टम आगे तीन प्रोसेस थी, मतलब 3 जजेस के केसेस आई, जजेस आप बोलते हैं किस केस को, सबसे पहले एसटी गुप्ता 1981 में, ठीक है, उसके बाद से 1993 में आया, फिर 98 में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, फिर जजों के जो नंबर ऑफ पैनल होता है उसको 5, उससे पहले 3 जज हुआ करते थे पैनल में, उसको 5 कर दिया गया, बाकी कुछ ज्यादा बदलाव हुआ नहीं था, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, so you know that कि आर्टिकल 1 through 4, ठीक है, और 217 स्टेट में
तो उच्च न्यायालय होते हैं, यहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान में, ठीक है, ऑलरेडी इसको हमें प्रावधान किया गया है, परंतु इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति सूचना कराते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, उनके अगर कुछ लाएगा कानून, गवर्नमेंट कानून ले जाएगी, उसमें बदलाव करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमें बताइए कि स्टार्टिंग में कितने जज पर सात और वन ऑफ देम, ठीक है, थ्री थ्री जजेस स्टार्टिंग में क्या होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है ठीक, जितना क्वेश्चन को करना कोई दिक्कत नहीं है, हां, हाल ही में कितने हैं 34 4 4 है ना, मतलब लेकिन अब इसमें थोड़ा सा गेम हुआ तो कि कोरियन सिस्टमैटिक गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों अपने सेल्फ क्यों इसको गौर करता है, क्यों इसको अप्लाई करता है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत क्या हुआ, मन आराम से चल रहा था। देश के आजाद होने के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से 1973 में, ठीक है, 1951 से 1973 तक एक ही प्रोसीजर था, आर्टिकल 124 और 217 के आधार पे राष्ट्रपति जो चाह रहे थे उसकी विरोध की जाता है, परामर्श और सहमति, इस वर्ड को समझना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कंसल्टेशन एंड कंसेंट, ठीक है, साइलेंट इन कंसेंट, आपने सुना होगा, ठीक, अगर आप किसी से कुछ करना चाहते हैं और उसने कुछ नहीं बोला इसका मतलब उसकी सहमति है, ठीक है, ये भी है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में कानून चलती है। आप समझिएगा, यहाँ दो चीज समझिएगा, परामर्श, ठीक है, थोड़ा परामर्श, ठीक है, और सहमति, कंसेंट, ठीक है, और कंसल्टेशन, यहाँ बहुत आपको मानवीय तरीके से सोचने की जरूरत पड़ेगी है। 1981 में फर्स्ट जज ऑफ केस में मुद्दा उठ के आता है, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि ये सबसे पहले थोड़ा समझते 1973 तक जो है तो ठीक है, जजों की तो नियुक्ति हो रही थी, जैसे प्रोसीजर है उसके अनुसार सिंपल सा चल रहा है, परंतु एक जज आते हैं जिनका नाम है A.N. राय, क्या नाम उनका, अजीत नाथ, ठीक है, रॉय, तो अजीत नाथ रॉय को अपॉइंटमेंट जो है सो विवादित है 1977 में, आप जानते हैं, ठीक है, अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होता है, उसमें और इंदिरा गांधी होते हैं, शक्तिशाली आपके पास गवर्नमेंट होगा, उस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्टेप लिखा है जो संविधान की मौलिक जो भाषा है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की वो मतलब जजेस अपॉइंटमेंट, ठीक है, उसमें से एक ये भी था जजों का अपॉइंटमेंट, ठीक है, और थोड़ा इंग्लिश वर्ड को समझना है, हिंदी कंप्लीट इसमें इंग्लिश वाला कंप्लीट है, वर्ड्स को थोड़ा समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है और होगा तो तुरंत होती है, ठीक है, तो जजों के अपॉइंटमेंट के लिए जजों की नियुक्ति को लेके 1973 में एक जो है सो परंपरा, वर्ड लिखना है, परंपरा, एक कल्चर को ब्रेक किया जाता है, वरिष्ठता को आधार होता है उसको ब्रेक करके 3 जजों के सुपरिटी को हटा के वरिष्ठता को हटा के सीधे A.N. राय को अपॉइंट और सुप्रीम कोर्ट तक मेरा नियुक्त है, ठीक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा रहा हुआ है कि जजों के अपॉइंटमेंट, ठीक है, आपकी जो विधायिका होती है या कार्यपालिका आपके यहाँ जो है सो जज के यही प्रोसीजर बताया गया, रिपोर्ट कर दिया, परंतु 1973 में इंदिरा गांधी बोल नहीं सकता है, 1983 में सेकेंड जज के साथ है, यहाँ चीजें बदल जाए, उससे पहले एक केस आता है मीनारवा में, आप लोग सुने हुए हैं 1973 में आता है सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, विल डिसाइड ऑन टाइम टू टाइम, ठीक है, समय अनुसार हम बताते रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आप बताओ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बताते रहेंगे, आप सुनते रहे, ठीक है, ऐसा उन्होंने लाइन बोल दिया, इसलिए अब सारे अधिकार आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने लेकर बैठ, थोड़ा सा मतलब था, परंतु देखते हैं आगे इसके बारे में बात करेंगे। 1980 में मीनारो मिल के साथ है, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल डिटेल मीनारो मिल में एक्टिव था, और ठीक है, कैसे हम भारत को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया उसने, उसमें, और फिर 1982 में सेकेंड जजेस में उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया, 1982 का सेकेंड के साथ है, उससे पहले दो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या होगा, कंसेंट, ठीक है, और कंसल्टेशन, परामर्श और सहमति, तो उनसे फर्स्ट क्या हो रहा था कि ठीक है, अगर राष्ट्रपति कुछ सहमति मांगता है, सॉरी परामर्श मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या मतलब न्यायालय द्वारा परामर्श दिया जाएगा, तो सहमति नहीं होगा,
कंसंट्रेशन नॉट बिकम द कंसेंट, ठीक है, राष्ट्र उसको कंसेंट के रूप में नहीं मानेगा, ठीक है, और जजों को ट्रांसफर करने के लिए लिखाई का जो है सो कार्यपालिका वो स्वतंत्र है, इसी जज को ट्रांसफर, कोई स्टेटमेंट है, इसी चीज को आगे समझिएगा कि जजों को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो स्वतंत्र है, उसको सब राइट है कि जजों को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। परामर्श हमसे मांग लीजिए एक बार, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट कर रहे हैं, हमें भी ट्रांसफर कर रहे हैं, सहमति मत मानिए, कंसेंट मत मानिए, परंतु 1983 सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लेना शुरू कर दिया था, बोला कंसेंट सबसे पहले उन लाइन ओवर 1996 में पहले स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का ओवर, अपने ही आदेशों में ओवर कर, जितना मैंने आपको आदेश दिया सब कुछ ओवर करता हूं, फर्स्ट केस में। सेकंड बोला कि कंसल्टेशन बिकम द कंसेंट, ठीक है, और उन्होंने बोला कि परामर्श बिकम कंसेंट, अगर हम परामर्श इंग्लिश सहमति है आप उसके बारे में उसको असहमति को नकार नहीं सकते, उनके इसी को बोल दिया। और फिर उन्होंने बोला कि राष्ट्र पाउंड है, स्टेट विद द पाउंड तो हमारे कंसेंट की भी मतलब तो पाउंड करना ही पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद गवर्नमेंट एकदम इस सोच के गवर्नमेंट हो गया, तब से गवर्नमेंट जो है तो इस अधिकार को छीनने पे आ गई, है ना। ये तो पहले हमारे पास अपॉइंटमेंट था, हमारी मास्टर का हुआ करती थी अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफर करना, ये तो लेके बैठ गए अपने पास। तब से गवर्नमेंट जो हमेशा कुछ इसके बारे में स्टेटमेंट जारी करती है, रेडियो पिटिशन जारी करती है, इक्वलिटी सिस्टम के बारे में आपको क्या लागू कर दिया आपने, है ना। तब से फिर 1998 में फिर से स्टेटमेंट लेकर आता है, थर्ड ईयर के सिस्टम में उसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उसमें एक बोला कि नंबर ऑफ जजेस है उनको बढ़ा, पहले 3 हुआ करते थे, अब 4 और 5 जजेस हैं, 5 कर दिया। थोड़ा सा आप लोगों ने स्पेस दे दिया है, इसमें नहीं होता क्या है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता देना है कि सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट कैसा होता है, न्यायालय में सॉरी उच्च न्यायालय में जो जज अपॉइंटमेंट होता है राज्यपाल का होता है, इसमें थोड़ा चीजें अगर बंद करेगा तो थोड़ी पड़ेगी शुरू से, ठीक है। अब देखिए कॉलेजियम प्रणाली में अब आलोचना अब शुरू होता है कि कॉलेजियम सिस्टम में कुछ समस्या है, कुछ समस्या क्या है, कुछ समस्या है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जब स्टैंड लेगी भाई मेरा अधिकार तुमने कैसे अपॉइंटमेंट करना, उन्होंने इंग्लिश स्टेटमेंट देना है, there is no such kind of procedure in the overall world where supreme court should appointment करना, ये कहाँ का न्याय है, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में न्यायाधीश नहीं करता, ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा तो प्रोसीजर ही नहीं है और आप खुद लेके बैठ गए, तो फिर कुछ तो समस्या रही होगी पुलिस सिस्टम में, उसको देख लेते। सबसे पहला तरीके से हमारा भतीजा वाल और अंकल कल्चर को बैठवा, तुम मेरे बेटा को अपॉइंटमेंट कर देना, हमारे दामाद से अपॉइंटमेंट करना तो ठीक है, यही प्रोसेस चल रहा है। लगभग 250 या 300 पूरा जजेस को भारत में ये एक कल्चर डेवलप होगा, इसको अंकल कल्चर बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं। सो ये चैलेंज है, ठीक है। तो आपके सामने है एक कॉलेज से क्या होता है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ 1981 से, ठीक है, 98 तक कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ था, बट देयर इज सम, ठीक है, चैलेंजेस, सम मेरिट्स रिगार्डिंग द, ठीक है, कॉलेज सिस्टम, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये दूसरा होता है क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और स्पष्टता का अभाव है, आप बताते ही नहीं कैसे करना है, इसको करना है, आप सिर्फ नाम से करते हैं, तो कोई क्लैरिटी नहीं, आप हिडन रखो सारे नो पब्लिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन। इसके लिए कोई भी बोलता है कि कैसे हम करते हैं, क्यों करते हैं, ये पब्लिक का इंटरेस्ट क्यों है, आम जनता को इसमें जानने की रुचि नहीं है, पब्लिक, ठीक है, इंटरेस्ट की नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, अब नो पब्लिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन और हो गया आपके सामने। फिर बोलता है नेपोटिज्म, हमें समझेंगे एक और चीज में आता है कि नो, ठीक है, कोई इसका टाइम लिमिट्स नहीं है ना, इसे लिमिट होना चाहिए, कैसे करेंगे इसको करेंगे, तो थोड़ा टाइम लिमिट्स का इसमें अभाव है, ये 4-5 ईयर वाइज टाइप ऑफ लेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। गवर्नमेंट बोली कि देखो देयर इज नॉट समथिंग इंडेक्स रिगार्डिंग द पुलिस सिस्टम, सो उन्होंने बोला कि हम इसको बदलाव करना चाहते हैं। 2014 में जो है सो 2014 में गवर्नमेंट आती है ना, बीजेपी उन्होंने कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमारे पास एक प्रोग्राम निकालते हैं, स्ट्रक्चर निकालते हैं, और इसको हमें समझने की आपके सामने जरूरत है। उन्होंने बोला कि न्यायाधीशों को एक आयोग, ठीक है, एक आयोग के
देखो ये नया, ये अलग फीलिंग महिलाओं का लेवल सुप्रीम कोर्ट में सारी चार्जेस महिलाओं तो पोलिटिकल सिस्टम के कारण ये समस्या महिलाओं की नहीं, ये हम नहीं कर सकते, वो नहीं कर वरिष्ठ एक तो जब हम डिस्कशन करके निकाल तो जो आप महिलाएं सेम उसमें अपॉइंटमेंट नहीं करते तो वरिष्ठ का आधार रखा है, महिला वरिष्ठ का उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो नहीं हो पा रहा है, तो महिलाएं क्यों नहीं जा रही है, इसके डिमेंड में पता आपका एजुकेशन सिस्टम का क्या एजुकेशन से ऐसे महिलाओं का हमने एजुकेट नहीं किया, आपने वहां पर ठीक है, महिलाओं के लिए जो सरकार का आपने एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस नहीं अपनाया, तो सारे समस्याएं जहाँ पे जहाँ महिलाएं कम पड़ जाएगी, प्रशासन में कम पड़ेगी, सब एक बोलते हैं, तो थोड़ा सा इसको अपने आप इसको क्या अगर उनका न्यायालय की क्या समस्या है उसमें आप बता सकते हैं कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है, तो कमेंट यहाँ इग्नोर करिएगा, इसमें अगर ऐसा कुछ बात होता है कि पोलिंग सिस्टम के आधार बनाएंगे महिलाओं का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाए तो शायद हमें जाना चाहिए। तो ठीक है, अगर ऐसा है डेटा तो आप डेटा अच्छा, तो अगर ऐसा डेटा है तो ये बताइए कि मेरे समझ से थोड़ा इम्पैक्ट किया था कोई इधर इसको आधार पर बनाइएगा, और इतना आपको लगता है तो परसेंटेज आप डेटा दीजिएगा कि मतलब जेंडर की क्वालिटी पर डेटा आधार बनाइएगा, फिर हम बात करेंगे। अब आप समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को समझिए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर तय करती है जैसे उसके लिए संवैधानिक संशोधन करती है, संवैधानिक संशोधन कौन सा होता है, ठीक है, वही आर्टिकल 121 के, ठीक है, और ठीक है, मैं आपके सामने तीन चीजें आपके सामने बदल कर, तो पहला 121 है, इसको डिटेल जाने के लिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, उन्होंने सबसे बोला आर्टिकल 124 में क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, इसका संगठन कैसे होगा एनजीसी का, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर इसको आधार बना के आर्टिकल 124 ये इसकी बात करता है कि एनजीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं, और आप देखिए 6 सदस्यीय एक है ना आयोग में 6 सदस्य आयोग में 2 दिसंबर बांटेगा, आप इसी तरह बताइएगा, एक जुडिशियरी बैकग्राउंड से, ठीक है, इसके बैकग्राउंड से होगा जुडिशियरी साइड से होगा, है ना, तो न्यायालय के साइड से जुडिशियरी और दूसरा होगा तो गवर्नमेंट साइड से, इसमें क्या होगा बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और 2 वरिष्ठ जजों न्यायाधीश को 2 वरिष्ठ जजों सीनियरिटी के आधार पे 2 जजों को थोड़ा प्रोसेस समझिएगा, कुछ मुद्दा आएगा उस मुद्दे को पूछेंगे भी और समझेंगे 3 तो जैसे आएगा, तो एक आएगा यूनियन मिनिस्टर जो लीगल कानून मंत्री से होगा, इसका मतलब जब लीगल प्रोसीजर चल रहे होंगे उसको बोलते हैं लीगल से रिलेटेड मिनिस्टर होगा, लीगल मिनिस्टर होगा, है ना, उसको एक्स मतलब बोलते हैं पदेन अध्यक्ष के रूप में ये भी रहेंगे और पदेन अध्यक्ष के रूप में ये नाम भी होता है, परंतु इसमें एक और केस था वो ठीक है, तो अलग से होंगे, लेकिन इसको किसी सर्कल बोलते हैं, दो डेरिवेटिव जो पर्सन होते हैं इनको हमें अपॉइंट करना है, यहाँ एक मिलेगा, इसके लिए एक चयन समिति, ठीक है, इसके लिए भी अपॉइंटमेंट करने के लिए अलग से एक समिति होगी, चयन समिति होगी, और समिति को समझेगा, इसके लिए 3 सदस्य, ठीक है, 3 सदस्य एक समिति होगी, इसमें पहले कौन होगा, और ठीक है, ऑप्शन अगर ये नहीं है सबसे बड़ा बहुत है ना लीडर होगा, इसके ये भी यहाँ ठीक है, परंतु बहुमत से ही यहाँ पर मिलते हैं, आप बात समझिए, पहले आप कह सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, परंतु न्याय जब आप मुद्दा जब जलवायु का आता है, जलवायु को उसमें क्या होता है, चाइना और भारत एक साथ बैठ जाता है ना, जब अपना ही पेट पे खुली शुरू होगा, ठीक है, तो आप एक साथ हो जाइएगा, फिर जब अपने दोनों में लड़ाई होगा यहाँ ये 2 बजे हो जाएंगे, उनको पता है कि आज तुम्हारा गवर्नमेंट है कल मेरा गवर्नमेंट आने वाला है, यहाँ ये हो जाएगा, ये अर्थ है, फिर किसका अपॉइंटमेंट करेगा, अमित शाह,
ऐसे लोग अपॉइंटमेंट करना शुरू करेगा, मैं कमेंट भी हाथ दो, ठीक है, किसी ऐसे मतलब कांग्रेस अपने वाला करेगा, बीजेपी ऑफिस को दिखाएंगे, ऐसे ऐसे लोग इसमें, ठीक है, विशेष क्या कहते हैं, शामिल किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होंगे, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड इन सेंस ऑफ कि उनके मतलब जो नॉर्म्स है जो उनको कैरी करना है। अब आप समझिए यहाँ पे दो लोग आ गए, परंतु इसमें भी एक क्राइटेरिया उन्होंने जानबूझ के लगाया है, उन्होंने बोला कि वन ऑफ सेम मेंबर मस्ट बी ओबीसी, एससी, एसपी, वुमेन, ठीक है, महिला से होंगे या माइनॉरिटी, ठीक है, एससी, एसटी, वुमेन, ठीक है, ओबीसी या माइनॉरिटी क्लास से एक व्यक्ति को आपको लेने की आवश्यकता है। फिर बोला कि जिसका भी अपॉइंटमेंट होगा उसका 3 साल से ज्यादा हम कर सकते हैं, हर 3 साल पे थोड़े को बात किया जाएगा, ठीक है, और फिर कभी उनका चुनाव नहीं होगा। ये दिखने के लिए फेयर है, परंतु आप मानसा नहीं में समझिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 3 लोग लगा के यहाँ पर आप समझिए, यहाँ तक इसको बैक करते हैं। अब बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कौन आ रहा है, कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो एक ही बंदा है ना, परंतु उसका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस आप समझिएगा तो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर है, ठीक है। इस स्पॉन्सर केस में अब यहाँ पर 3 लोग इधर से 3 लोग से, अब जब भी अपॉइंटमेंट होगा वो बहुमत से, ठीक है, बहुमत पे सारा लेगा अपॉइंटमेंट। अब आपको लगता है कि ये 3 जो एक साथ काम नहीं करेगा, करेगा नहीं, है ना, तो ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर हो, गवर्नमेंट से, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को कैरी करते हैं गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट को मतलब जो जुडिशरी वाला पार्ट है उसको समझना है, ठीक है। वीटो का अधिकार तो गवर्नमेंट, वीटो का अधिकार तो गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको कंक्लूजन में बात होता है तो हम समझाएंगे कि जो वीटो का अधिकार है किसी ना किसी तरह से, तो वही स्टार्टिंग उसने जो पॉइंट बताया है आप समझ लीजिएगा, आपको जब जाइएगा वहां पे तो सेकंड 6 पन्ने वाला जो लाइन था वहां पे लाइन पढ़िए, 6 पेज है, 6 पेज वाला है, उसमें एक लाइन है, इक्वल रोल टू द गवर्नमेंट इन जुडिशरी अपॉइंटमेंट, जुडिशरी अपॉइंटमेंट है, सरकार को समान भूमिका देती है न्यायिक नियुक्ति आयोग में, ठीक है, एनजीएससी इसने न्यायिक नियुक्ति में सरकार को समान भूमिका देती है लाइन या नहीं है, एक एक शब्द के पीछे जाइए ना, समझ आ रहा है, यहाँ पे 6 पेज, फर्स्ट पेज पे जाओ, फर्स्ट पेज पे देखो एक लाइन तो, और थर्ड वाले में जाओ, थर्ड वाले में आपको लिखा होगा 6 पन्नों के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार पुलिस ने बताया कि कोलिजन प्रणाली के पहले ही बरकरार रखा जा सकता है, ठीक है, जबकि एनजेएससी जिसने न्यायिक नियुक्ति में सरकार को समान भूमिका देती है, ठीक है, इक्वल रोल टू द गवर्नमेंट इन जुडिशरी अपॉइंटमेंट, ये लाइन ही आपको समझ में नहीं आ रही, ये कहाँ से दे दिया भाई, यही होगा, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, टू गिव द गवर्नमेंट पावर द गवर्नमेंट, सेम रोल इसमें प्ले करने के कारण उसने बोला कि गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट मतलब अल्टरनेटिव तौर पर हम देखेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका वीटो का जो पावर है वो गवर्नमेंट में, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि हमें न्यायिक एनजीएससी को हमें रिकंस्ट्रक्ट, है ना, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, परंतु संविधान को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, न्यायालय की स्वतंत्रता को बरकरार होना चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति में गवर्नमेंट जरूर होना चाहिए, गवर्नमेंट का सद होना चाहिए, परंतु वीटो का अधिकार न्यायिक पक्ष में देना जरूरी है। आप समझिए ये बात समझोगे, में भी है, ठीक है, भूमिका में भी है, बॉडी पार्ट में एक्सप्लेनेशन में भी है, ऐसी चीज को मतलब ये भूमिका में जब आप कैरी करते हैं सुनिए सारे इन्फॉर्मेशन के साथ, तो फिर आप उस पर इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने आगे तक भी चीज को समझाया आगे यहाँ पे आपसे समझ में बहुत अच्छे तरीके से किए और उनसे 32 के सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई तो हुई ही निर्णय हुआ है उससे, हाँ, तो आप नहीं उसके निर्णय नहीं है, मैंने सब पहले ही, ठीक है, उसको नहीं, ये पहले बात है, पहले भी, हाँ, तो पहले बात सुप्रीम कोर्ट लेगा आर्टिकल 32 सारा अपना आपको आप कर लेंगे, 13 का समझ में आता, 13 को लिए 32 का दोनों में थोड़ा अलग है, तो आपको अधिकार होता है कि आर्टिकल 32 को अधिकार बना के आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप व्यक्ति को, गवर्नमेंट को, किसी को भी आर्टिकल 32 जो राइट देता है कि जो पीआई कर सकते हैं, है ना, तो अब उस पीआई का, लेकिन एनजीएससी सुप्रीम कोर्ट का खुद का सेल्फ असेसमेंट करने का अधिकार होता है,
या सेम कॉल कर से सेल्फ मोटो से कॉल कर सकता है कि ये संवैधानिक बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर सकता है कि नहीं, इसको हम इसको लागू कर सकते हैं। बाकी और डिटेल पर बात करना होगा नहीं, आप समझिए इतना आप मतलब एकदम निरंकुश तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम 4 जगह पे, ठीक है ना, इसको सदस्य को हम 7 बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। हम मान लीजिए आप बता सकते हैं कि आप हमें यूज करके 7 नंबर पे अपॉइंटमेंट कर देते हैं, और फिर पूछता है क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एनडीएससी में तमाम खामियां होने के बाद में बहुत मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अनकंस्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इसको पुनर्गठन करने के लिए कंस्ट्रक्टिव रोड मैप तैयार किया। आपके पास भूमिका, ये बहुत फिक्स तो मैंने स्टार्टिंग में भूमिका पढ़ाया था। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो आपसे डिमांड करना शुरू करे कि आप बताओ ना, अगर आप सचिव बन जाओगे, आप चले जाओगे गवर्नमेंट में, तो आप ही बताओ, आप बता सकते हो वहाँ पे कि 7 नंबर आता है, एग्जाम्पल को तो मान सकते हैं, ठीक है, 7 नंबर है, इसमें 4 पर 3+1, ठीक है, 3+1, तो आप बोलोगे कि ऐसा ही है, तो फिर तो वही बात है, जज चाहे वही होगा, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, देखिए, तो फिर तो बोल ही नहीं पाएगा कानूनी 100% कुछ राइट भी नहीं पाएगा, फिर ये नहीं मानेगा, फिर ये नहीं मानेगा, फिर ये नहीं मानेगा। इस केस में अगर आप मान लीजिए किसी को अपॉइंटमेंट करने के लिए सिफारिश करते हैं, तो 3 लोग आपके ऊपर दबाव तो डाले ना। एक बहुमत में अगर अभी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को तो बहुमत को नहीं आने, अपोजिशन को लीडर को नहीं है, तो अब समझ में, लेकिन अगर उसके पास 200 बार 200 के आसपास सीट आ जाता, तो ये स्ट्रॉन्ग आपके पास रहेगी नहीं, विपक्ष में तो रहेगी नहीं, अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग रहे, दबाव डालेगी नहीं, तो इसीलिए तो क्या कहता है कि अपोजिशन पार्टी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, हाँ, ट्रांसपेरेंसी का स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे देखिए आ जाएगा, आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पास तो बन ही जाएगा ना, दबाव डालेगा नहीं, ये चीज नहीं है, आप इसको अमेंड कर रहे हैं, उसका सवाल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक नहीं है। 1892 का और 1862 से पहले वाला एक जो आया आपके पास, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें भारत में थी, तो आप क्या कर सकते, क्वेश्चन तो कर सकते थे, तो एक है ना, वही चीज यहाँ समझिए, कॉमन क्वेश्चन रेज तो कर सकते हो, दबाव डाल तो सकते हो, इस सेंस में समझना है, वरना उसकी आइडेंटिटी, उसकी स्वतंत्रता, उसकी इंडिपेंडेंसी की तो बरकरार हमें रखना ही पड़ेगा, वरना ये कब उसको जोड़ करना शुरू कर देंगे, एक इसको बैठाना शुरू कर देंगे। फिर उसके एनसीसी में कुछ खामियां थी, है, इसको हम जांच करके देखते हैं, ठीक है। तो आपने खुद बोला बोला कि नहीं, देयर इज लॉट्स ऑफ द, ठीक है, इमेज, ऑफ एनडीएसडी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 21 अठारह उसके गोल के इसको खारिज किया था, स्ट्रक्चर आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, तो आप डेटा है अपने लीजिएगा, ठीक। अब उसको हम संवैधानिक तौर पे जांच करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल को बोला था, किया था, तो कुछ तो स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसे काम नहीं कर सकते, तो उसने सबसे पहले तो पॉइंट बोला, आप उसको देख लीजिएगा, है ना, उसने बोला कि ये तो वरिष्ठता के आधार है ना, प्रूव अवे फ्रॉम द सुपरलेटिव, जो सुपरमेसी वाला भी, सुपरमेसी तो नहीं, मतलब वरिष्ठता का जो आधार होता है, अब इस वरिष्ठता क्या होता है, इस लाइन को आप समझने की कोशिश करिएगा, मतलब हमें अधिकार है, हम वरिष्ठ हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर को आप कैसे डायल्यूट कर सकते हैं, आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया, डिवीजन ऑफ पावर होता है, स्टेट और सेंटर में डिवीजन ऑफ पावर होता है, और जुडिशियरी, है ना, विधायिका और कार्यपालिका में सेपरेशन ऑफ द पावर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर में हमें अधिकार है कि अपने क्षेत्र में हम आपके क्षेत्र में नहीं मिलेगा, आपके क्षेत्र में नहीं मिलेगा, तो आप हमारे क्षेत्र में आगे कैसे आप वरिष्ठता का आधार रखेंगे, हम वरिष्ठ, इस केस में वरिष्ठता हो सकते हैं कि हम यहाँ पे वरिष्ठ हैं, आप क्यों आगे करते हैं, एक आधार हो गया। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर वीटो का अधिकार गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है, आप समझने की कोशिश करिए, ये सब बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मेरा बोला वीटो का अधिकार लेके गवर्नमेंट बैठी हुई है, आप बोलेंगे वीटो का अधिकार, मतलब हाँ, कोई भी अगर जज का अपॉइंटमेंट करना होगा तो इनडायरेक्टली वार्निंग नहीं देगी गवर्नमेंट, उसके आधार पे करेंगे, तो हम और मत में आप और मत बोलिएगा, पर ये बात करिएगा कि वीटो का अधिकार गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, इसलिए इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे। फिर सही बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बोलता है, वही सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी जो है स्वतंत्र है ना, इंडिपेंडेंट, उसको हम कैसे उसको डायल्यूट कर सकते हैं, और आपको पता है कि जब मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर में जो है सो है ना, 1993 के बाद उसने रखा हुआ है, तो उसमें किस तरह से छेड़छाड़ अपॉइंटमेंट जनरेटर या चीजें हो गई, उस बेसिक स्ट्रक्चर में जो सबालिएशन है उसके बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। फिर बोला कि हाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है,
राजनीतिक भागीदारी जो है सो लोकतांत्रिक दिशा में है ना। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। डेमोक्रेटिक में आप बहुत अच्छे जानते हैं कि न्यायालय में तो अगर कुछ पावर होता है तो उसमें न्यायालय के अपॉइंटमेंट में बस कुछ मैं उस डिलीवरी में जाकर फिर बताएंगे कि विश्व के किसी भी स्तर पर हम चेक करना चाहते हैं तो कहीं भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में गवर्नमेंट का हिस्सा तो होता ही होता है। सिर्फ जो है अपॉइंटमेंट कोई किसी भी स्तर पे है ना, किसी भी देश में नहीं किया जाता है इस तरह का पावर जो है वो अल्टीमेट पावर है जो सिर्फ भारत सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस और कहीं नहीं है, वो अलग डिमेरिट है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन बोला था कि हमें जुडिशरी के इंटरफेरेंस में ठीक है आपकी कार्यपालिका को नहीं आना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। उन्होंने बोला ठीक है कि यहाँ पे उनको नहीं आना चाहिए। राजनीतिक कार्यकारी भागीदारी लोकतंत्र का होना ठीक नहीं, लोकतंत्र पे थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। फिर आपके पास आता है एनसी को उन्होंने ध्यान किया और पॉलिटिकल सिस्टम को फिर से उन्होंने बहाल कर दिया। और उसके बाद इस क्लास में 5-6 पॉइंट है, मैंने और इसको बनाया हुआ, आप देख लीजिए और हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले पुनर्विचार करना। क्यों? हम प्रशासनिक क्षेत्र में ठीक है, आप जो है तो आईएएस बन जाइएगा, आईएएस बनने के बाद बन जाइएगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि एनजीएससी ठीक है, हमें एक रिपोर्ट कंस्ट्रक्टिव एक हमारे पास एक कुछ बात बताओ जिससे हमें एनजीएससी लागू है तो हमें इस विषय को दिया है। परंतु आप जानते हैं न्यायपालिका जो है लोकतंत्र की रीढ़ है, उसकी एक जो है स्तंभ है, उसको हम डायल्यूट करने नहीं देंगे। तो वही तो सबसे पहले क्या बताएगा कि हमें एनजीएससी की स्थापना को पुनर्विचार रिकंसीडर करने की आवश्यकता है। रिकंसीडर करेगा और एनजीएससी के बारे में बोल सकते हैं ठीक है। परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है ना उसको हम बढ़ाएंगे। संवैधानिक जो अथॉरिटी है उसको हम बढ़ाएंगे। संविधान की जो वैधता है उसको हम सुनिश्चित करेंगे ठीक है। मेजोरिटी होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जो बहुत ज्यादातर इनको प्रायोरिटी देंगे ना कि विधायिका और परंतु ठीक है लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीनों स्तंभों के साथ चलना चाहिए। तो इनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। परंतु मेजोरिटी और वोटिंग जो है सो बिल्कुल का रिकॉर्ड जुडिशरी के पास होना चाहिए। इस तरह करके कुछ न्यायपालिका स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए हमें इसे कंसीडर करने की जरूरत है ना। कोई निश्चित मापदंड तैयार करने की जरूरत है ना, तब हम इसके आगे बढ़ सकते। क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? उन्हें कभी गवर्नमेंट जो कुछ करना है तुम आप तैयार करेगा, सब कुछ करेगा नहीं करेगा। हमें एक ऐसा संतुलित बैलेंस अप्रोच बना के अपना एनजीएससी से रिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अपने क्लास में तैयार करिएगा, मेरा बनेगा क्वेश्चन दूंगा उस समय आप नहीं सोचेंगे आप आज पढ़ देगा तो मैंने आप लोग को ठीक है कौन नेशनल वन इलेक्शन में जो क्वेश्चन किया था आपने अच्छे से नहीं लिखा है। सिर्फ 2 नंबर के आपने 2 नंबर से काम नहीं चलने वाला है। 4.5 आपके आंसर में लिखने चाहिए। तो हम पढ़ा के जाते हैं इसके लिए बहुत आप प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा हमारे जो आपके शामिल है था शामिल किया, उसके बावजूद अगर आप काम नहीं करेंगे तो बात नहीं होगी ठीक है। थैंक यू सो मच।